गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न में हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुनर्मिलन, गलती से वहाँ पर पाठ 4 लिख गया था, ये कौन सा पाठ 5 ही है। ठीक है बेटा, सुधार लीजिएगा इसे, उसी में नोट करना। अगर वहाँ 4 डाला तो 4 डाल के नोट करिएगा। इसमें कुछ पद्यखंड को हमने पढ़ लिया था, शेष जो बचे हुए पद्यखंड हैं वह आज हम पढ़ेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे कि जो 3 पद्यखंड बचे हुए हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, उसमें से अगला जो आज हमें पढ़ना वो ये है, श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली इड़ा के साथ जहां पर, वही शिखा प्रज्वलित रही। सहसा धधकी वेदी ज्वाला, मंडप अवलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। और वही मनु सचमुच घायल, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं, घुला हृदय बन नीर बहा। इड़ा जो है सारस्वत नगर की महारानी, वो क्या कर रही हैं, श्रद्धा से कुछ बता रही हैं। पूछा उन्होंने, फिर समझाया कि इस रात्रि में भटकते हुए कहाँ जाओगी। पास बैठने के लिए बुलाया तो जो श्रद्धा है वह इड़ा के साथ महल की ओर आ जाती है। जैसे ही महल के ओर पहुँचती हैं, श्रद्धा रुकी कुमार शांत था। महल के अंदर बरामदा जो हाल बड़ा था उसके साथ प्रवेश किया। जैसे ही वहाँ प्रवेश किया, रुक गई तो क्या हो रहा था, कुमार श्रद्धा रुकी, श्रद्धा रुक गई, कुमार शांत था। कुमार बिल्कुल शांत था, वो कुछ बोल नहीं था रहा था। मिलता है विश्राम यही, और मन में विचार करने लगे कि चलो यही वो जगह है जहाँ पर हमें कुछ विश्राम कर लेना चाहिए, यहीं पर कुछ विश्राम कर लेते हैं। इड़ा चली इड़ा के साथ जहाँ पर वही शिखा प्रज्वलित हुई, और वहाँ पर अब इड़ा के साथ पहुँच गई जहाँ पर एक ऊंचाई पर मसाल जल रही थी। बहुत बड़ा हाल था, तो किनारे पर क्या जल रही थी, पहले लाइट नहीं हुआ करती थी, तो मसाल के द्वारा प्रकाश प्राप्त किया जाता था, उसी से उजाला होता था। तो एक ऊंचाई पर मसाल प्रज्वलित हो रही थी, अर्थात जल रही थी वही शिखा ऊंचाई पर। और जैसे ही वहां पर श्रद्धा पहुंचती हैं तो क्या होता है कि सहसा धधकी वेदी ज्वाला, मंडप अवलोकित करती। मंडप माने महल, सहसा माने अचानक। अचानक क्या होती है, जो मसाल जल रही होती है उसकी लौ तेज हो जाती है, और तेजी से प्रकाश पूरे महल में, पूरे उस कमरा जो हाल बना हुआ था उसमें, मंडप माने महल होता है, उस महल में भर जाता है। और जैसे ही पूरा प्रकाश हो जाता है, काफी बड़ा हाल हुआ करता है, बहुत बड़ा सा, राजा महाराजाओं की बात है। तो क्या देख पाती, कामायनी देख पाई कुछ, पहुंची उस तक डग भरती। जैसे ही तेज प्रकाश हुआ तो कामायनी ने कुछ देखा, उसे लगा कि कोने पर कोई व्यक्ति है जो लेटा हुआ है, कुछ है। उस पर अपने डग माने कदम, अपने कदमों से के द्वारा चलते हुए उसके पास तक पहुंच जाती है। और पहुंच गई तो क्या देखती है, और वही मनु घायल सचमुच, तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। जैसे ही श्रद्धा मनु के पास पहुंच जाती हैं, देखती हैं कि मनु घायल अवस्था में लेटे हुए हैं। ऐसा देख करके कामायनी मन में विचार करती है कि जो मैंने स्वप्न देखा वह स्वप्न क्या वास्तव में सच्चा था, सच ही रहा। और उनके पास पहुंच करके बोलती है, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं। जैसे ही अपने पति को घायल अवस्था में देखती है तो कहती, अरे प्राणनाथ ये क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे, क्या हुआ। सब सारी बातें, बहुत सी जो पूछने वाली चीजें कि कैसे, क्या, यूं, क्यों, ये सारी बातें करने लगी। घुला हृदय बन नीर बहा। तो दोनों के जो हृदय थे बातों को सुन करके पिघल गए,
और आंसू बन करके बाहर निकलने लगे, अर्थात उनकी आंखों से आंसू बह चले। तो ये रहा इस संकेत जो हमने लिखा था श्रद्धा रूपी, ये पद्य खंड का पूरा आप लोगों की व्याख्या मिल गई। अब काव्यात्मक सौंदर्य की बात कर लें तो इसमें भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। दूसरी आती है शैली। शैली की बात करें तो अभी हमने जब पद्य पूरा पढ़ा तो आपने देखा भावपूर्ण रचना है ये, इसमें भाव की प्रधानता ज्यादा है, इसलिए भावात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया। कैसी? भावात्मक शैली। एक दूसरी शैली यहाँ पर चित्रात्मक भी आ जाती है, क्योंकि श्रद्धा जैसे ही महल में पहुंचती है उसे कोने पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है जो चित्र के लिए अंकित करता है, अर्थात यहाँ पर चित्रात्मक शैली भी हम लिख सकते हैं। रस की बात करें तो करुण रस। पूरी की पूरी दुख भरी बातें हैं जो श्रद्धा है मन को घायल अवस्था में देखती है और उसके मन से, हृदय से आह निकलती है, कष्ट की आह निकलती है, इसलिए यहाँ पर रस कौन सा? करुण रस है। छंद की बात करें तो यहाँ पर हम सीधे एक मात्रिक छंद लिखेंगे और हमने बताया ये कैसा मात्रिक छंद है। यह एक ऐसा मात्रिक छंद है जिसके प्रथम चरण में 16 मात्राएं और सेकंड चरण में 14 मात्राओं का एक निश्चित क्रम दिया गया है, इसलिए इसका अन्य कोई नाम न दे करके सिर्फ और सिर्फ मात्रिक छंद रखा गया है। अब अलंकार की बात की जाए तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है। तो ये रहा बेटा आप लोगों का पुनर्मिलन का आज का काव्यखंड। इसमें शेष 2 पद्य खंडों की व्याख्या हम कल करेंगे। आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। धन्यवाद।